बद्री प्रसाद जोशी की काव्य रचना मन का जो काव्य मोचन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कर कमलों से डोईवाला विधायक बृजमोहन गैरोला की अध्यक्षता में डॉक्टर महेश कुड़ियाल, रोशनलाल सेमाल, मुरारलाल खंडवाल की गरिमामय उपस्थिति में 22 दिसंबर 2022 को देहरादून के CMS कॉलेज में संपन्न हुआ। आज हमारे बीच में ग्राउंड जीरो उत्तराखंड में प्रतापनगर के बहुत ही संघर्षशील और जिन्होंने जो है विधायक का भी चुनाव लड़ा है बहुत पहले, और तब से लेकर इनका जो जीवन है लगभग लगभग आज तक का राजनीति में बीता है। और इन्होंने उम्र के इस पड़ाव में एक काव्य संग्रह किया है, मन का जोग लिखा है। और हम जानना चाहेंगे कि जो मन का जोग जोशी जी ने लिखा है, बद्री प्रसाद जोशी जी हैं लिखा है, इसमें जो उनका उद्देश्य है लिखने का और क्या इन्होंने जो इसमें जो संग्रह किया है आज के समाज को लेकर, राजनीति को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, इन सब के बारे में हम जानना चाहेंगे कि मन का जोग जो काव्य इन्होंने लिखा, जिसका विमोचन दिनांक 23 दिसंबर को 2022 को CMS कॉलेज देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की कर कमलों से विधायक डोईवाला बृजभूषण गैरोला जी के अध्यक्षता में डॉक्टर महेश कुड़ियाल, ललित जोशी, मुरारलाल खंडवाल, रोशनलाल सेमाल, सुमेर भट्ट जी की गरिमा में उपस्थिति में किया गया। और आज इन्होंने इसी संदर्भ में एक मन का जोग जो पुस्तक है हमको भी भेंट करी है। हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे इनसे कि आखिर जो इनका एक आज इस उम्र में ये एक काव्य लिखने का जो मन हुआ है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका संग्रह जो उन्होंने किया है, इस पर इनका क्या समाज को एक उद्देश्य, इनका समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। जोशी जी। रावत जी, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा। ये जो मन का जोग है, ये मन का जोग का मतलब है कि मन यथा स्थिति जहाँ पर जो भाव हुए उन भावों को उसी रूप में लिख डालना, और जो भी मन में आया, जो सत्य घटनाएं थी, उनको इन किताबों में यथा स्थिति परिस्थिति के अनुसार ढालने की कोशिश की। तो इसीलिए मैंने इस किताब का नाम मन का जोग रखा। और विशेष तौर पर ये कुछ कविताएं इसमें सन 1980 के दौरान की भी है, जब गढ़वाल के अंदर एक बहुत भारी संग्राम के साथ में चुनाव हो रहा था। तो उस समय की भी इसमें कुछ कविताएं हैं। एक कविता है हिमवान के नाम से, उसका भी कुछ इसमें चित्रण है। और दोसर में जो एक काव्य संग्रह है, वो मैंने अपने हिसाब से, जो मेरा ये 40 वर्षों का जो राजनीतिक जीवन रहा, जो घूमकर कई नेताओं के संपर्क में आकर के जो मैंने अनुभव किया, तो मुझे लगा कि आने वाली पीढ़ी को एक संदेश के रूप में जो मैंने देखा कि जो स्वर्गीय श्री त्रिपेंद्र सिंह नेगी जी, जो भारत की आज़ादी के बहुत बड़े योद्धा थे, जिनके विषय में तब कहा जाता था कि ये जब भी कोई समाज के ऊपर जुल्म करता था तो एक कफन बांध करके जो है आंदोलन में कूद पड़ते थे। वो सांसद रहे, लेकिन बहुत बड़े धीर गंभीर व्यक्ति रहे। उन्होंने कभी भी किसी प्रकार का बड़पन अपने अंदर नहीं दिखाया। वो एक बहुत महान और साधारण व्यक्ति थे। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा राजनेता बनने के लिए उनको त्रिपेंद्र सिंह नेगी जी का स्मरण बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ में आज लोगों के मन में धन कमाने की लालसा है। हजारों लोग गली गली में करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन उनकी कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं दिखाई देती है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि मैंने देखा बचपन से कि स्वर्गीय श्री चैतराम कुड़ियाल जी, वो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। उन्होंने मेहनत करके, मजदूरी करके, धीरे धीरे ईमानदारी के साथ में उन्होंने बहुत अच्छी ठेकेदारी, बहुत अच्छी ईमानदारी के साथ में बहुत धन कमाया। और आज भी जब हम सुनते थे, तब भी
पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मेमनंद जयतराम कुड़ियाल एक ऐसा देदीप्यमान तारा था कि जिनके सामने बड़े बड़े नेता भी फीके पड़ते थे। तो इसीलिए इस किताब को इन दोनों महापुरुषों को मैंने समर्पित किया है। और इसके अंदर हमारे पहाड़ के अंदर जो वर्तमान दशा है उस पर भी, पलायन के उसमें भी जो दर्द है कहीं कहीं पर वो कविताओं में छलकता है। और अधिकांश तौर पर, क्योंकि जब मैंने देखा एक राजनीतिक जीवन होने के कारण स्थानों पर, जगह जगहों पर जब हम गए, तो मुझे जो भ्रष्टाचार, जो व्यवस्था जो हर समय नज़र आती है, उस पे कुछ कटु शब्दों में भ्रष्टाचार के खिलाफ इसके अंदर है, अन्य कुरीतियों पर भी है। तो ये सारा जो कुछ भी जहाँ पर देखा, जो व्यवस्था थी, उसको लिख डाला। इसीलिए इसका नाम मन का जोग रखा गया है। मन का जोग जैसा कि इस किताब का टाइटल है, और जैसा कि जोशी जी ने कहा कि स्वर्गीय चेतराम कुड़ियाल जी जिन्होंने हमारे प्रताप नगर क्षेत्र में अच्छा नाम कमाया पैसे के नाम पर, और स्वर्गीय त्रिपन सिंह नेगी जी जिनका एक अच्छा राजनीतिक जीवन रहा है, एक संदेश देना चाहा है जोशी जी ने कि ऐसा चरित्र लोग अपनाएं जिस तरह का कुड़ियाल जी का था, राजनीति में ऐसा चरित्र लोग अपनाएं जिस तरह का त्रिपन सिंह नेगी जी का था। और इस काव्य संग्रह में जो है तमाम जो आज का समाज है, उस समाज में जो बुराइयां हैं, कहीं ना कहीं जो कविता के माध्यम से या फिर जो इन्होंने एक उसमें जो अपना लेख लिखा है उसके माध्यम से जो है समाज को एक संदेश देना चाहा है कि इस तरह से जो है जो समाज विकसित हो रहा है वो उन्होंने एक उसे संग्रह करने का उनका प्रयास रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जोशी जी का कि उन्होंने जो है इतने लंबे समय बाद जो एक जो काव्य को लिखने का जो उन्होंने काम किया है, समाज में एक संदेश देने का जो काम किया है, मैं अपने ग्राउंड जीरो उत्तराखंड के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई और नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।